आज की वीडियो में हम बात करेंगे PHP की, ठीक है, जो कि हमारा ये यूनिट भी है। इसमें हम जो लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं वो है PHP। तो PHP क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देंगे आपको। तो PHP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, मीन्स PHP को अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो उसकी जो एक्रोनिम शब्द उसके लिए बनता है वो है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। दैट अर्लियर स्टूड फॉर पर्सनल होम पेजेस। तो इससे पहले इसको पर्सनल होम पेजेस नाम से जाना जाता था, पर बाद में इसको नया नाम दे दिया गया या फिर नए रूप में इसको एक्सपैंड किया गया है। अब इसे जाना जाता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर नाम से। PHP is server side programming language, create dynamic web pages। तो ये एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। डायनेमिक का मतलब है कि हम उसमें कभी भी अपने कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स अगर हम चेंजेस करना चाहें अपने नीड के अकॉर्डिंग तो हम उन वेब पेजेस को अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। PHP is basically used for developing web-based software applications। तो बेसिकली PHP लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए जो आपकी वेब बेस्ड होती है। मींस जो इंटरनेट के थ्रू आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चलती है, उनको बनाने के लिए आप PHP लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। PHP इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। PHP आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। दैट इज़ देयर इज़ नो नीड फॉर कंपाइलेशन। इसका मतलब है कि आपको PHP कोड को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। PHP is faster than other scripting language, for example ASP and JSP। तो ASP and JSP भी आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। इन अगर हम PHP का कंपैरिजन इन दो लैंग्वेज से करते हैं तो PHP ज़्यादा फास्टर वे में आपके काम करती है, ठीक है। A PHP script is not sent directly to a client by the server. Instead, it is parsed by the PHP binary or module। अब जो आपकी PHP स्क्रिप्ट है, मींस जो भी आपने कोडिंग की है PHP लैंग्वेज के माध्यम से, तो वो डायरेक्टली जो है क्लाइंट उसको सर्वर में डायरेक्टली सेंड नहीं करता है। बजाय इसके क्या होता है, जो आपका कोड होता है, जो आपकी स्क्रिप्ट होती है PHP की, वो PHP बाइनरी या मॉड्यूल द्वारा उसको पार्स किया जाता है। पार्स का मतलब है अलग अलग सेक्शंस में या फिर लॉजिकली उसको डिवाइड किया जाता है उस पूरी स्क्रिप्ट को, ठीक है। कैसे डिवाइड किया जाता है, जैसे कि HTML एलिमेंट्स इन द स्क्रिप्ट्स आर लेफ्ट अलोन बट PHP कोड इज इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। अब जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी PHP लैंग्वेज है वो एक एम्बेडेड लैंग्वेज है। एम्बेडेड मीन्स उसको हम HTML के टैग्स के साथ में ही या फिर HTML जो हम कोडिंग करते हैं HTML में, उसी के साथ में उसको कंबाइन करके हम राइट डाउन करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी PHP की स्क्रिप्ट होती है उसमें क्या होता है, जब वो स्क्रिप्ट आपकी इंटरप्रेट होनी होती है या फिर एग्जीक्यूट होनी होती है, जो आपका PHP का कोड होता है वो HTML के एलिमेंट से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर जो आपका स्क्रिप्ट है वो सिर्फ PHP कोड ही आपका इंटरप्रेट होगा और एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। PHP code in a script can query database, create images, read and write files, talk to remote servers। तो जो भी आपने PHP कोड, जो भी आपने एक स्क्रिप्ट बनाई है PHP कोड के द्वारा, तो वो क्या क्या कर सकता है, जैसे कि डेटाबेस में को अगर आपने क्वेरी करना, मीन्स आपने डेटाबेस से कोई इंस्ट्रक्शंस लेनी है या कोई इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है डेटाबेस से, तो उसको क्वेरी करने के लिए भी आप PHP स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, फाइल्स को रीड एंड राइट कर सकते हैं, और जितने भी रिमोट सर्वर्स हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
The output from PHP code is combined with the HTML in the script and the result sent to the user. अब आउटपुट आपको फिर कैसे मिलती है, जैसे आपका PHP कोड इंटरप्रेट हो गया और एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद जब आपकी आउटपुट आती है तो वो जो कोड आपका अलग कर दिया जाता है HTML के द्वारा, HTML से अलग कर दिया जाता है, तो बाद में वही आपका PHP कोड और HTML का कोड आपस में कंबाइन करके एज अ रिज़ल्ट यूज़र को सेंड किया जाता है। तो ये था आपका PHP के बारे में इंट्रोडक्शन कि PHP क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अब हम आगे करेंगे फीचर्स ऑफ PHP। फीचर्स क्या है PHP लैंग्वेज के। PHP इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब कि ये आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाता है और विद सोर्स कोड आपको PHP अवेलेबल हो जाता है इंटरनेट पे, ठीक है। तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हुआ आपका। PHP कॉस्ट नथिंग, इट इज़ फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़। तो अगर आपको विद सोर्स कोड आपका जो PHP है वो इंटरनेट पे अवेलेबल हो रही है, तो उसके लिए आपको पैसे चुकाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। PHP इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड इज़ यूज्ड फॉर वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन। तो ये एक, जैसा पहले बता दिया है, कि एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल हम वेबसाइट्स या फिर वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए करते हैं। PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। तो जो आपकी PHP स्क्रिप्ट्स हैं वो सर्वर पे आपकी एग्जीक्यूट होती है, वो क्लाइंट कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट नहीं होती है। PHP सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस। तो PHP जो लैंग्वेज है वो बहुत तरह तरह के डेटाबेसेस को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है PHP runs on various platforms like Linux, Windows, Unix, etc. तो आपकी जो PHP लैंग्वेज है वो अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकती है, जैसे कि अगर आपने Linux में भी PHP का इस्तेमाल करना आप कर सकते हो, Windows ऑपरेटिंग सिस्टम पे करना है या फिर Unix ऑपरेटिंग सिस्टम पे करना है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इस्तेमाल कर सकते हो PHP लैंग्वेज का। PHP supports most web servers, for example Apache IIS। तो जो आपका PHP लैंग्वेज है वो अलग अलग तरीके के वेब सर्वर्स को भी सपोर्ट करता है, जैसे कि आपका अपाचे हो गया, IIS हो गया, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्वर, वेब सर्वर्स का इस्तेमाल को सपोर्ट करती है PHP। तो ये थे सारे फीचर्स ऑफ PHP। अब इसके बाद आगे आपके एडवांटेजेस ऑफ PHP, तो ये भी ऑलमोस्ट आपके सेम से ही होंगे। तो इट्स फास्ट, फर्स्ट है इट्स फास्ट। PHP इज़ एम्बेडेड इन HTML कोड एंड इट्स रिस्पॉन्स टाइम इज़ शॉर्ट। मीन्स ये तेज़ गति से हम इसमें कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो PHP लैंग्वेज है या फिर जो PHP कोड है आपका, वो HTML कोड के साथ में एम्बेड होता है और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। PHP इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको फ्रीली ये अवेलेबल हो जाता है इंटरनेट पे। नेक्स्ट है ईजी टू यूज़, आसान है इस्तेमाल करना इसको। PHP कंटेन्स मैनी स्पेशल फीचर्स एंड फंक्शंस नीडेड टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेस। तो आपके पास PHP में बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं और फंक्शंस हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है कोई भी वेब पेज क्रिएट करने के लिए। तो नेक्स्ट है इट कैन रन ऑन मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स। बहुत का अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ये रन कर सकती है। PHP runs on a variety of operating system like Windows, Linux, Mac OS and most varieties of Unix। तो जैसा कि पहले भी बताया है, ऑपरेटिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपकी ये काम करती है, जैसे कि विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, मैकिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और बहुत सारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे भी ये कार्य करती है। इट इज़ नेक्स्ट जो है आपका, इट इज़ सिक्योर, सुरक्षित है ये।
द यूज़र कैन नॉट सी द PHP कोड, यूज़र जो है वो PHP कोड नहीं देख सकता है, ठीक है। जब तक यूज़र PHP कोड नहीं देखेगा तो वो उसमें कोई चेंजेस भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इट्स डिज़ाइंड टू सपोर्ट डेटाबेस। तो स्पेशली ये जो PHP लैंग्वेज है ये स्पेशली डेटाबेस को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई है। PHP इंक्लूड फंक्शनैलिटी डिज़ाइंड टू इंटरैक्ट विद स्पेसिफिक डेटाबेसेस। तो PHP में आपके पास ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो स्पेसिफिक डेटाबेसेस के साथ में इंटरैक्ट करते हैं। इट इज़ कस्टमाइजेबल मीन्स इसमें हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। द ओपन सोर्स लाइसेंस अलाउज प्रोग्रामर्स टू मॉडिफाई द PHP सॉफ्टवेयर एडिंग और मॉडिफाइंग फीचर्स एज नीडेड टू फिट देयर ओन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। क्योंकि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होने के कारण कोई भी प्रोग्रामर आपके अपने PHP सॉफ्टवेयर को अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, ठीक है। ठीक है, जिस भी हिसाब से यूज़र को अपनी ज़रूरत के अनुसार फीचर्स ऐड करने होते हैं या फिर फीचर अपने जिस भी ज़रूरत के हिसाब से फ़ीचर ऐड करने की ज़रूरत होगी PHP सॉफ्टवेयर में, तो जो भी यूज़र है या जो भी प्रोग्रामर है वो उसमें ऐड कर सकता है फीचर्स को ड्यू टू इट्स ओपन सोर्स लाइसेंस। तो ये थे आपके एडवांटेजेस ऑफ PHP लैंग्वेज। नेक्स्ट है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, या फिर जो हम शब्द बार बार यूज़ कर रहे हैं स्क्रिप्ट, उसका क्या मतलब है स्क्रिप्ट का, ठीक है। A script is a set of programming instructions that are interpreted at run time। तो स्क्रिप्ट का एक सीधा सा मतलब है कि ये प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। मीन्स कोई निर्देश दिए जाते हैं जो कि आपके रन टाइम पे काम करते हैं, ठीक है। मीन्स आप कोई भी कोडिंग लिख रहे हो तो उस कोडिंग में आप कोई ना कोई निर्देश दे रहे हो, आप चाहते हो कि जो भी आपने कोड लिखा है उसमें आपका कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो, तो वो स्क्रिप्ट क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट इंटरप्रेट स्क्रिप्ट्स एट रन टाइम। तो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो रन टाइम पे स्क्रिप्ट्स को इंटरप्रेट करती है। इंटरप्रेट का मतलब है कन्वर्ट करती है उसको, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में अनुवादित करती है। मतलब स्क्रिप्ट्स आर यूजुअली एम्बेडेड इनटू अदर सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट। तो जितनी भी आपकी स्क्रिप्ट्स होती है वो दूसरे सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट में उनको एम्बेड किया जाता है ताकि वो उनके साथ में कार्य कर सके। द पर्पज ऑफ द स्क्रिप्ट इज यूजुअली टू एनहेंस द परफॉर्मेंस एंड परफॉर्म रूटीन टास्क फॉर एन एप्लीकेशन। तो स्क्रिप्ट का एक ही पर्पस होता है कि वो जो भी कार्य क्षमता है उसको बढ़ाए, ठीक है, और किसी भी एप्लीकेशन के में जो भी रूटीन टास्क होना है उस रूटीन टास्क को वो पूरा करे, ठीक है। तो ये है आपकी स्क्रिप्ट। मेन स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट का शब्द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस ओनली। अब है आपकी कि स्क्रिप्ट्स जो है वो दो तरीके की दो टाइप्स की होती है, टू टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स। तो फर्स्ट है आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स एंड सेकंड इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट हमने लास्ट ईयर पढ़ी है जब हमने जावा स्क्रिप्ट किया था, तो अब यहाँ पे हम दोनों चीज़ें पढ़ लेते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स क्या होती है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, ठीक है। A server-side scripts run directly on the web server to generate dynamic HTML pages। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्ट्स होती हैं जो डायरेक्टली आपकी वेब सर्वर पे रन होती है, ठीक है, ताकि डायनेमिक HTML वेब पेजेस जनरेट हो सके। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है, सर्वर साइड मतलब सर्वर पे जो भी स्क्रिप्ट आपकी रन हुई उसको हम सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स बोलते हैं, ठीक है। दिस HTML is then sent to the client browser, so you can say that a server side script runs on the server itself before the HTML is loaded, not after, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका HTML है वो डायरेक्ट
क्लाइंट ब्राउज़र पे सेंड किया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स हैं वो सर्वर पे खुद ब खुद रन होती है, उसमें HTML जो कोडिंग है उसका कोई रोल नहीं है। HTML जो है वो बाद में लोड होता है जब आपको आउटपुट मिलती है बाहर। ठीक है, इनपुट के टाइम जब हम अपनी स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं तो सिर्फ हमारी जो स्क्रिप्टिंग होगी वही आपकी ब्राउज़र पे रन होगी, ना कि आपकी जो HTML में एम्बेड की गई है HTML वाली कोडेड, वो उसके साथ में इंटरप्रीट नहीं होती है। आपकी जो PHP स्क्रिप्ट है वो अलग से इंटरप्रेट होती है और HTML जो है वो उस PHP स्क्रिप्ट से अलग हो जाती है। ठीक है, जब वापस रिजल्ट आउटपुट जो है यूज़र तक पहुंचाना है उसके बाद आपकी PHP स्क्रिप्ट के साथ में HTML को फिर से जुड़ जाती है। ठीक है, HTML जो आपका PHP स्क्रिप्ट कोडिंग है वो HTML के साथ में एम्बेड होती है, फिर जाके आपको रिजल्ट दिखाई देता है पूरे का पूरा। फिर है आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो लास्ट ईयर भी हम इसको कर चुके हैं, पर फिर भी यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स run on your computer's browser after you've loaded a web page and the processing takes place। अब जो आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो आपके कंप्यूटर पे जो ब्राउज़र है वहीं पे आपकी रन होती है। ठीक है, कब? जब आप अपना वेब पेज लोड कर देते हो और आपकी जो प्रोसेसिंग होती है वेब पेज की वो शुरू होती है। ठीक है, द सोर्स कोड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वेब सर्वर टू द यूजर्स कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। तो जो सोर्स कोड होता है वो कहाँ से? वेब सर्वर से यूज़र के कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग हो सके। इंटरनेट एंड रन डायरेक्टली इन द ब्राउज़र। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से जो आपका सोर्स कोड है वो आपके यूज़र के कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि आपका जो कोड है वो आपके ब्राउज़र पे डायरेक्टली रन कर सके। ठीक है, रन का मतलब एग्जीक्यूट हो सके, आपकी जो भी कोडिंग है या फिर जो भी आपने वेब पेज क्रिएट किया है वो आपके वेब ब्राउज़र पे ही एग्जीक्यूट हो सके। तो क्लाइंट साइड इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसकी जो पूरी आपकी प्रोसेसिंग है वो आपके यूज़र कंप्यूटर के जो आपका कंप्यूटर होता है उसके ब्राउज़र पे पूरी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, ना कि सर्वर पे। सर्वर से आपका जो वेब पेज है या फिर आपका जो कोड है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इंटरनेट के माध्यम से आपके यूज़र के कंप्यूटर तक और वहीं पे उसकी डायरेक्ट रन एग्जीक्यूशन होती है फिर। ठीक है, तो ये था सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो होप कि ये आपको इन दोनों के बीच में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एक डिफरेंस दिया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। तो थोड़े बहुत डिफरेंस है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ ऑल द फीचर्स नीडेड टू डेवलप कंप्लीट एप्लीकेशन। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो सारे फीचर्स होते हैं जो किसी एक पूरी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आपके रूटीन मोस्टली यूज फॉर रूटीन टास्क। मीन्स आपने अगर कोई रूटीन टास्क करना, आपने कोई काम करना है तो उन सब चीज़ों के लिए आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मान लो आपने कोई वेबसाइट बनाई है, आप उस वेबसाइट पे क्या करते हो, जाके डे बाय डे आप कोई काम करते हो। ठीक है, तो उस तरीके का जो आपने उस तरीके की कोई भी आपने एप्लीकेशन क्रिएट करनी है रूटीन टास्क के लिए तो आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, द कोड हैज़ टू बी कंपाइल्ड बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड। सबसे पहले आपको कोड को कंपाइल करने की ज़रूरत है इससे पहले कि आप उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करें। ठीक है, पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या होता है, द कोड इज़ यूजुअली एग्जीक्यूटेड विदाउट कंपाइलिंग। तो इसमें डायरेक्टली आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, आपको इसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर प्रोग्रामिंग में क्या है, लैंग्वेज में क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट नीड टू बी एम्बेडेड इनटू अदर लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी और दूसरी लैंग्वेज के साथ में जोड़कर
यूज़ करने की या लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है इज़ यूजुअली एम्बेडेड इनटू द अदर सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट। आपकी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो ऑलवेज या फिर आमतौर पर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के एनवायरनमेंट के साथ में आपकी एम्बेड होती है, ठीक है, वो उसके साथ में मिलकर कार्य करती है। तो ये आपका डिफरेंस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो तो जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, पीएचपी पढ़ रहे हैं। तो पीएचपी को हम किसके साथ एम्बेड करके यूज़ करते हैं, एचटीएमएल के साथ में, ठीक है। तो पीएचपी को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एचटीएमएल की ज़रूरत या फिर एचटीएमएल सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे राइटिंग पीएचपी कोड। पीएचपी कोड को कैसे आपने लिखना शुरू करना है, ठीक है। तो we can create a PHP file using any simple text editor, for example Notepad, and by writing PHP commands inside tags, ये वाला टैग और ये वाला टैग, ठीक है। मीन्स कि जब भी हमने कोडिंग करनी है, हमने कोडिंग लिखनी शुरू करनी है, तो वो हम कोई भी सिंपल टेक्स्ट एडिटर के साथ में शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सिस्टम पे बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट एडिटर पड़ा होता है, वो है आपका नोटपैड, ठीक है। और हमने जो स्क्रिप्ट लिखना शुरू करनी है, वो पीएचपी कमांड जो लिखना हमने शुरू करनी है, वो कैसे करेंगे हम, दो टैग्स के अंदर उन कमांड्स को हम लिखेंगे। एक टैग आपका ये है, मीन्स लेस देन और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और दूसरा टैग आपका है क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन साइन। स्टार्टिंग आपकी लेस देन वाले साइन टैग से होगी और क्लोजिंग आपकी ग्रेटर देन वाले टैग से होगी, ठीक है। तो एग्जांपल हमने यहाँ पे नीचे लिया है। फॉर एग्जांपल, तो पहला हमने ये टैग लगाया और फिर पीएचपी लिखा, ठीक है, क्योंकि ये आपके स्क्रिप्ट को यहाँ से आइडेंटिफाई करेगा कि आपकी पीएचपी स्क्रिप्ट यहाँ से शुरू हो चुकी है, ठीक है। इको आपकी ये आउटपुट स्टेटमेंट है। जब भी आपने आउटपुट डिस्प्ले करवानी है स्क्रीन पे, तो आपको इको कमांड लिखनी होगी, ठीक है। इको हेलो वर्ल्ड, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये डबल कोट्स के अंदर लिख देना है, यहाँ पे सिंगल कोट लगा, और उसके बाद ये इस टैग से हमने इसको क्लोज करना है। ये टैग हमें क्या बताएगा कि यहाँ पे हमारी जो पीएचपी स्क्रिप्ट है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। एंड सेव द फाइल विद अ डॉट पीएचपी एक्सटेंशन। तो हमने इस फाइल को, जब हमने स्क्रिप्ट लिख दी, तो उस फाइल को हमने डॉट पीएचपी एक्सटेंशन के साथ में सेव करना है, ठीक है। ये क्या आइडेंटिफाई करेगा कि जो आपकी फ़ाइल है वो कौन सी फ़ाइल है, पीएचपी की फ़ाइल है, ठीक है। तो अभी हमने सिंपल स्क्रिप्ट ही लिखी है, हमने इसको अभी एचटीएमएल में एम्बेड नहीं किया है, ठीक है। ये तो सिंपल आपकी स्क्रिप्ट है कि हमने पीएचपी स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि हमने पीएचपी कोड को एचटीएमएल के अंदर कैसे एम्बेड करना है, मींस एचटीएमएल कोड के साथ में कैसे हमने पीएचपी स्क्रिप्ट अपनी लिखनी है। तो पीएचपी कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज स्क्रिप्ट इनसाइड an HTML code. For this you need to add PHP code inside the tag, जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं, inside body section of HTML, that is inside these tags. अब आपने यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमने क्या करना है, हम PHP स्क्रिप्ट को HTML कोड के साथ में लिख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो टैग्स है आपके PHP के, इनको हमें बॉडी HTML के बॉडी सेक्शन के अंदर लिखना है। मींस जो हमारे बॉडी टैग्स हैं HTML के, उनके अंदर हम अपनी PHP स्क्रिप्ट को शुरू करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये कोडिंग मैंने यहाँ दी है आपको। हम नोटपैड ओपन करेंगे और हम लिखना शुरू करेंगे। ये HTML, यहाँ से हमने HTML की कोडिंग हमारी शुरू हुई। हेड सेक्शन, ये टाइटल है, टाइटल यूज़ PHP इन HTML फाइल, हमने टाइटल रखा है और हेड क्लोज कर दिया। हेड के बाद हमारा बॉडी सेक्शन शुरू हुआ।
बॉडी सेक्शन में हमने हेडिंग स्टाइल यूज़ किया है H2, और उसके बाद हमने हमारी PHP स्क्रिप्ट यहाँ पे शुरू की है, ठीक है, जैसे हमने पीछे किया था। और फिर इको PHP एम्बेडेड इनसाइड HTML, ये ब्रेक स्टेटमेंट हमने यूज़ किए ताकि हमारा जो नेक्स्ट लाइन है वो न्यू लाइन से शुरू हो, ठीक है, इट वर्क। और फिर हमने यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट क्लोज कर दी, और यहाँ पे हेडिंग स्टाइल हमने यूज़ किया था, ये हेडिंग स्टाइल हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। बॉडी सेक्शन ऊपर ओपन था, बॉडी सेक्शन क्लोज कर दिया, और स्टार्टिंग में हमारा जो HTML सेक्शन यहाँ पे ओपन था ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आउटपुट में हमारी स्क्रीन पे जब भी हम इसको PHP फाइल को इस फाइल को .php एक्सटेंशन के साथ में सेव करेंगे और उसके बाद हम इसको सर्वर पे रन करेंगे, तो उसके बाद हमें क्या दिखाई देगा स्क्रीन पे, ये हमारी आउटपुट आएगी PHP एम्बेडेड इनसाइड HTML, और नेक्स्ट लाइन पे इट वर्क, ठीक है। तो ये आउटपुट हमारी आएगी। इस तरीके से हम HTML कोड के अंदर PHP स्क्रिप्ट को एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। ये बॉडी सेक्शन के हम अंदर हमने लिखा है इसको। तो जब भी हमने PHP स्क्रिप्ट को HTML के साथ में एम्बेड करना है तो उसको हम बॉडी सेक्शन के अंदर ही एम्बेड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एम्बेड कर सकते हैं PHP कोड को HTML कोड में, ठीक है। तो इतना ही है इस वीडियो में। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।